यहाँ आपका लेआउट प्लान करने के बाद पहले से ही प्लास्टर होने से पहले इसमें ये बॉक्स लगाए जाते हैं। बॉक्स लगाने के बाद वायर खींचने से पहले इनकी सबकी सफाई करनी है। ये सारे जितने भी ब्लॉक है ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। अब जैसे ये यहाँ पर जैसे ये पाइप ज़्यादा आ रहा है, इस पाइप को काट देना है, पहले ही काट देना है। वायर पिरोने से पहले ये काम आपको करना है ना। तो वायर पिरोने से पहले ये सभी के एक्स्ट्रा जो पाइप आ रहे हैं, ये सीमेंट वगैरह जा रही है तो इसको एक अच्छी तरह साफ़ कर लेना। हर एक बॉक्स को साफ़ करने के बाद फिर एक फिश वायर, ये स्टील का जो स्प्रिंग है ना, ये हार्ड तार जो है वो इसमें पिरोना है, ताकि इस पाइप का ये मुंह कहाँ निकल रहा है, आगे जंक्शन बॉक्स में। तो वहाँ से तारों को बांध के फिर खींचना है। तार को कैसे बांधना है ये भी आप टेक्निक देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको एक बार तार खींचने जाओ और यहाँ से आपको इतनी ताकत लगा लो और तार बीच में पाइप में ही कट जाए, है ना, और फिर वापस नए सिरे से वो दोबारा स्प्रिंग डालनी पड़ेगी, फिर बांध के खींचना पड़ेगा इसको। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अपने ये वायरिंग का अगला चरण कौन सा, चौथा चरण हो गया, फोर्थ स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप लेआउट प्लान हो गया, सेकेंड स्टेप जीडी बना के डाल दिया, थर्ड स्टेप में बक्से लगा दिए ना। फोर्थ स्टेप में वायर पिरोने का जो काम है, वायर पिरोना है अंदर, तो उसके लिए सिस्टम आपने देखा कि एक स्टील का स्प्रिंग तार लेकर के इस पाइप में डालेंगे। उस समय वो पाइप खुले थे, अब पाइप में आप स्प्रिंग डालेंगे, दूसरे छोर पर निकलेगी। और आपको पहले बताया कि हर फैन बॉक्स से दूसरे फैन बॉक्स में एक इंटर पाइप डला हुआ है, जब छत भर रहे थे उस समय डाला था। और उसके बाद फिर पाइपलाइन यहाँ से लेकर के इस बक्से में हमने पाइप डाल दिए। पाइप डालने के बाद अपने वायर ड्रॉ करने हैं, वायर खींचने हैं। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें दो पाइप, हर एक में जो बक्से में देखा था दो पाइप होते हैं। एक पाइप जो होता है ये मेन लाइन का हो गया, जिसमें ये फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ, ये तीन तार हो गए, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। ये मोटे तार लिए, 2.5 mm के वायर लिए। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये वाला जो पाइपलाइन जो वायर आए हैं वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से यहाँ एक पाइप डाला था छत में, यहाँ से स्प्रिंग डाली तो वो मेन बोर्ड जहाँ था वहाँ निकला, वहाँ से तार बांध के अपन यहाँ ले आए। इतना काम अपनों ने कर लिया, ठीक है। ये फेज के लिए, ये न्यूट्रल के लिए, अर्थ के लिए हो गया, ठीक है। अब दूसरा पाइप है, दूसरे पाइप में ये सभी हाफ वायर कहलाते हैं। हाफ वायर में अब यहाँ अपन देखें कि अपनी जो लाइन जा रही है, या आप छत पे निगाह घुमाओ, छत पे निगाह घुमाओ तो कितने पॉइंट है यहाँ पर, इसको पॉइंट बोलेंगे। एक लाइट पॉइंट है, लाइट पॉइंट है, और बीच में फैन है। इस ब्लॉक में ऐसे उस ब्लॉक में लाइट और फैन, और बीच में एक लाइट का पॉइंट दे रखा है। तो इस आधार पर आप पॉइंटों की संख्या गिनो, वहां से शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वायर यहाँ होने चाहिए। यहाँ पर ये काउंट करो कि ये सभी का स्विच बोर्ड का कंट्रोल यहाँ है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप इसकी काउंटिंग करोगे। ये हाफ वायर है, एक उस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक लेके आए, दूसरे पॉइंट से लेके यहाँ लाए, तीसरे पॉइंट से लेके यहाँ लाए हैं, और सभी पॉइंटों का कंट्रोल हमें यहाँ करना है। तो हम ऐसे ही वायर पिरो के इस स्विच बोर्ड तक लाएंगे, ठीक है। अब इसकी संख्या से आपको अनुमान लग जाएगा कि यहाँ पर जो स्विच बोर्ड है वो कितने स्विच लगेंगे यहाँ पर, और कैसे उसकी वायरिंग की कनेक्शन करेंगे। अब एक तो न्यूट्रल कॉमन है। अब यहाँ पर देखो ये ब्लैक कलर जो लिया है, हमेशा ये कलर का भी ध्यान रखना है कि ब्लैक कलर न्यूट्रल के लिए होता है। तो अब ब्लैक कलर यहाँ से जो तार लिया है वो सीधा जो गया है वहाँ सब जगह लूपिंग हो रहा है ब्लैक का, देखते जाओ, यहाँ से ध्यान देते जाना। इस पॉइंट में लूपिंग करके आगे लिया है, उसमें लूप बना के आगे लिया है, फिर लूप बना के आगे, हर पॉइंट में ब्लैक कलर का लूपिंग है ना सब में, ब्लैक कलर का लूपिंग। इसका मतलब न्यूट्रल सब में लूप होकर के जाता है। ये अपना ये वायरिंग का ये पैटर्न है, तो इस आधार पर ये वायरिंग हमने डाल दी। अब रही बात सब पॉइंटों की, अब पॉइंटों की संख्या अपन देखते जाते हैं। यहाँ पर ये काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वायर हैं इसमें टोटल। ये
9 हाफ वायर, ये पतले हैं, 1 mm के हैं ये देख लो ना, ये 1 mm के हैं, 1.5 के हैं, और ये 2.5 का वायर था मेन लाइन का। यहाँ पर ये वायर के साइज का भी ध्यान रखना है, मेन लाइन है 2.5 की डालनी है, और ये पॉइंटों के जितने हैं वो 1 mm 1.5 के 1 mm या 1.5 तक चलता है, तभी टोटल ये 9 पॉइंट है। इसका मतलब ये मालूम पड़ गया कि हमने जो वायर डाले हैं वो यहाँ से एक हाफ वायर यहाँ से इधर आ रहा है, वायर खींच के देख लो ना कौन सा वायर आ रहा है, दूसरा इधर से उस पॉइंट से आ रहा है, तीसरा और फैन से आ रहा है, तो उसका एक इंडिकेशन दे दो यहाँ पर इसमें जो पंखे से आ रहे हैं तो उसका एक अलग से टैपिंग करके निशान लगा दिया। ये 3 तार जो आ रहे हैं ये फैन बॉक्स के हैं, वो क्यों लगाया निशान, क्योंकि हमें रेगुलेटर भी लगाना है, हमें रेगुलेटर लगाना है ना, तो हमें ये 3 रेगुलेटर लगेंगे, इस पे 3 पंखों का कंट्रोल है। तो फैन बॉक्स से जो पॉइंट छोड़ा हुआ है उसका यहाँ आया तो एक टैप का निशान लगा दो, ऐसा निशान लगा दो, ताकि उसका कनेक्शन रेगुलेटर के साथ होगा, है ना। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है आपको। जब वायर पिरोते समय आपको वायर डालने हैं, तो वायर डालते समय ये ध्यान रखना वायर ऐसे पिरोने हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये वायर पिरोने के बाद का काम जो होता है वो आपका एसेसरीज लगाने का, एसेसरीज लगाना, इसमें कितने स्विच लगेंगे और स्विच की काउंटिंग कर लो, और बॉक्स की साइज आपने नाप ही रखी है, पहले जो अपने बॉक्स लगाया उसमें ये कितने बाई कितने का बॉक्स था, उसके आधार पर उसकी प्लेट उसी साइज की, और उसमें कितने स्विच लगाने हैं, तो इसमें कितने स्विच लगेंगे काउंटिंग करो, तो 9 तो पॉइंटों के, तो ये 9 पॉइंट है इसमें। मतलब इस ब्लॉक का, इस खंड का कंट्रोल यहाँ है। ऐसे न ऐसे इस पूरे वर्कशॉप का अलग अलग कंट्रोल है, ऐसे ऐसे कितने कंट्रोल लगा रखे हैं ये ध्यान में रखना है। और एक सर्किट इसका अलग, तो दूसरे का दूसरा सर्किट अलग रहेगा। अपने नियम आई रूल के हिसाब से एक सर्किट में 9 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए, ये भी है अपना नियम। 9 पॉइंट से अधिक है तो दूसरा सर्किट लेना पड़ेगा। ऐसे ही एक ब्लॉक में ऐसा है, ऐसा न ऐसा दूसरा ब्लॉक वहाँ है। देखें अपन दूसरा ब्लॉक भी देख लेते हैं, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक वाइज बना दो। पूरे वर्कशॉप का बंटवारा कर दिया, पूरे वर्कशॉप का बंटवारा कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये मेन लाइन आ गई इसकी, ये मेन लाइन भी बाहर से आ रही है मेन स्विच से, क्योंकि ये सर्किट अलग हो गया। अब इसमें ये कितने पॉइंट हैं ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर भी 9 हो गए। तो ये पूरे ब्लॉक का ये 9 पॉइंट यहाँ पर भी रहेंगे। 9 पॉइंट मतलब 9 तो स्विच हो गए, एक सॉकेट लगेगा तो 10वां स्विच सॉकेट का है ना, और एक सॉकेट का इस हिसाब से इसकी प्लेट कितनी बड़ी होनी चाहिए। और साथ में पंखे लग रहे हैं तो उस पंखे का रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर के हिसाब से ये इंडिकेशन दे दिया, ये पंखे का रेगुलेटर का एक टैपिंग कर दिया, ये निशान लगा दिया। तो ये फैन बॉक्स से जो वायर हाफ वायर आपने लिया है वो ये रहा, और दूसरे हैं वो लाइटों के हैं, लाइट का है तो रेगुलेटर नहीं लगाना है। तो एक इंडिकेशन वायर डालते समय ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये ब्लैक कलर, जैसे ये ब्लैक कलर का वायर है, ये ब्लैक कलर लिया है, यहाँ पर देखो ये ब्लैक कलर जैसे ही गया तो पहले पॉइंट में गया, वहां से लूपिंग करके और आगे, फिर वहीं से लूप करके आगे, ऐसे ही ब्लैक कलर का जो वायर है वो लूप होकर के जा रहा है, ठीक है। और अगर मान लो लूपिंग करके आगे नहीं जाए तो एक फैन बॉक्स में एक ब्लैक उतार लिया ना, वहां से ब्लैक न्यूट्रल, ब्लैक कलर न्यूट्रल के लिए, तो इधर का भी न्यूट्रल साथ में दे दिया, इधर से भी न्यूट्रल साथ में दे दिया, तो सबका कॉमन फैन बॉक्स के ऊपर 3 या 4 न्यूट्रल का जंक्शन हो जाएगा। तो न्यूट्रल वायर सब में कॉमन चलता है। फेज वायर पॉइंट से यहाँ तक लाते हैं, एक अगर उस कोने में पॉइंट है उसका कंट्रोल भी आपको यहाँ करना है, तो वहां से एक लाल कलर का वायर लेकर के ना सीधा पीरो करके यहाँ तक लाना है। ऐसे बीच में फैन बॉक्स से एक आया, ऐसे ही कुल मिला के ये वायर आ गए। और स्विच बोर्ड जब तैयार करेंगे, टोटल 9 स्विच एक लाइन में लगा दिए और सबका फेस कॉमन दे दिया, और ऊपर एक एक जो टर्मिनल रहेंगे वो टर्मिनलों से ये हाफ वायर जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आगे का जो काम होगा एसेसरीज लगाने का, उस समय आपको सारे जो स्विच हैं, स्विच का एक फेस कॉमन डाल देते हैं और
दूसरे जो टर्मिनल होंगे उनमें ये हाफ वायर डाल देंगे। ठीक है, ध्यान में आ जाएगा। ये वर्कशॉप की वायरिंग इस प्रकार से की जाती है। अब चूंकि ये वर्कशॉप है तो उसमें कुछ पावर पॉइंट भी लगेंगे और कुछ 3 फेज के भी लगेंगे, कुछ सिंगल फेज के भी लगेंगे। पावर पॉइंट में कोई पावर मशीन है, मान लो आपको ड्रिल मशीन चलानी है, ग्राइंडर चलाना है और या कोई एसी लगाना है, तो उसके लिए एक मेटेलिक सॉकेट, मेटल वाले सॉकेट आएंगे। वो मेटेलिक सॉकेट इस टाइप के, जिसके साथ एक एमसीबी का प्रोविजन होता है सेपरेट। इसका प्रोविजन सेपरेट होगा, ये मेटेलिक सॉकेट कहलाता है। मेटल का आता है मेटेलिक रिसेप्टिकल सॉकेट। तो इसमें ये 220 का 220 वोल्ट मतलब सिंगल फेस का। इससे आप क्या यूज़ कर सकते हो, अगर मान लो आपको ड्रिल मशीन चलानी है, एयर कंडीशन लगाना है, एसी के लिए आपको पॉइंट देना है, तो ऐसा देंगे। ऐसा बक्सा सेपरेट लगाना पड़ेगा। अगर आपको उस वर्कशॉप में एसी का भी लगाने का प्रोविजन करना है तो ये सिंगल फेस का, ये ध्यान रखना है। ये मेटेलिक सॉकेट तो है लेकिन सिंगल फेस का है, तो 220 वोल्ट का सिंगल फेस का ये लगाना है ऐसा। ठीक है। और अगर कोई मशीन 3 फेस की है, 3 फेस की है, तो 3 फेस का एक और बक्सा है इस टाइप का। ये 3 फेस का बक्सा यहाँ है। इस पूरे वर्कशॉप में ये 3 फेस का ये मेटेलिक सॉकेट है, ये ढक्कन रहेगा, ये निकाला। अब यहाँ आपको कोई 3 फेस की जो मशीन लगानी है 440 इस पे लिखा रहता है, ये R, Y और B, और ये अर्थ का है। ये मेटेलिक सॉकेट, ठीक है, रिसेप्टिकल या मेटेलिक सॉकेट, ये 3 फेस का। इस वर्कशॉप में 3 फेस के पॉइंट कितने लगे हुए हैं ये भी देखो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने लगाने हैं तो लगा सकते हैं। ये 3 फेस का ऐसा होगा, इसमें ये TPN, इसमें एक खड्डा बड़ा है, ये 3 फेस का TP लगेगा। 3 फेस का ट्रिपल पोल मेन स्विच TP, ICTP जो होता है ना, ऐसे ही ट्रिपल पोल की MCB 3 एक साथ ऑपरेट होते हैं और साथ में न्यूट्रल भी हो तो TPN कहा जाता है। तो TPN होगा तो फिर ये 4 पोल का हो जाएगा। 3 पोल का लगाना है तो TP लगा दो, TP लगा के ये लगा दिया तो 3 फेस का। तो सॉकेट देख के आइडिया लग जाएगा। तो ऐसा सॉकेट है, इसका मतलब ये 3 फेस का है, यहाँ लाइन 3 फेस की जुड़ेगी। और दूसरी टाइप का मेटेलिक सॉकेट है पावर के लिए, तो आपका सिंगल फेस का होगा। ठीक है। इस प्रकार से ये प्रोविजन आपको बिल्डिंग बनते समय करना है। ये वायरिंग प्रैक्टिकली आपको ऐसा करना पड़ता है। आगे इन फ्यूचर में आप इलेक्ट्रीशियन बनेंगे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ले तो ये चीज़ें सारी ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आपको वायरिंग करनी है। ठीक है। आप लोगों ने जो अभी वायरिंग का प्रैक्टिकल देख लिया, सीख लिया है ना, सब तो आपने कर लिया। तो अभी इतना सीखने के बाद आपकी जैसे साल भर की ट्रेनिंग है, 1 साल की या 2 साल की ट्रेनिंग है, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट हो जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, थोड़ा प्रश्न वाली चीज़ें तो रहेगा ही। नौकरी ढूंढेंगे, अप्रेंटिसशिप के लिए जाएंगे, एक इंडस्ट्रीज में रिज्यूम देंगे, दूसरे में देंगे। तो बात यह है कि इतना सारा जैसे आपको प्रशिक्षण दिया हमने, ये लाइव दिया है आपको, पूरे वायरिंग समझा दी, तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आप में आया होगा ना, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आया होगा। आया कि थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आया? बोलो यस। कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम काम करते हुए देख लेते हैं। और ये आपको थोड़ा और गाइड कर दिया हमने कि ऐसे काम होता है। अब निकट भविष्य में कोई बिल्डिंग बने तो आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं? हैं? कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और अपना रोजगार, भले ही आपको नौकरी मिले नहीं मिले, नौकरी की वो नहीं, लेकिन आप इतने सक्षम बन जाए कि हम हर तरह का काम कर सकते हैं। भाई इसमें जो आपको अभी छोटी छोटी बातें सारी बताई, जब छत भर रही होती है पाइप डालने पड़ते हैं, डाल सकते हैं। एक फैन बॉक्स से दूसरे फैन बॉक्स में डालना है और उसको एक दीवार पे उतारना है, बस ठीक है, छत खुल जाएगी, उसके बाद दीवार पे पाइप डाल दो। फिर बक्से हैं, बक्से देख लो, एक बार प्लानिंग करके बक्से लगा दो, फिर वायर पिरो दो, हो गया अब ये काम। ये वायरिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं आराम से, क्यों नहीं ले सकते? थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? तो कॉन्फिडेंस बन जाए। तो ऐसा नहीं कि ये साल भर की ITI करने के बाद, जैसे आपको साल भर की ITI हो गई या 2 साल की ITI कंप्लीट कर ली, उसके बाद फिर नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, क्या करेंगे? तो ये जो आपका सीखा हुआ है
जैसे अभी आपने ये सब सीखा है, बस उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना है।